Good morning, friends. I am Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SPC Government College, Ajmer. BSc पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अब तक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स जिसमें हमने ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोगिग्नाट्स और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स पढ़े। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, जिसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब ये होता क्या है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप? देखिए, रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप हमारा ये मीथेन है CH4, इसमें से 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं यानी निकल जाते हैं, तो ये बचता है CH2। तो ये जो CH2 बनता है इसे बोलते हैं मिथिलीन, METHYLENE ग्रुप, जिसे CH2। यानी ये फॉर्म हुआ मीथेन में से 2 हाइड्रोजन रिमूवल पे। अब जब ये मिथिलीन ग्रुप किसी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा होता है, जिसमें क्या हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स? ये कार्बोनाइल ग्रुप हो सकते हैं, एस्टर के साथ हो सकता है, या साइनाइड के साथ। तो ये हाईली रिएक्टिव आ जाता है और जो हाइड्रोजन होता है वो हट जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है और उस पर कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाता है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस ग्रुप को नाम दिया है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर हाईली रिएक्टिव CH2 मिथिलीन ग्रुप है 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के बीच में। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप, यहाँ पे ये जो मिथिलीन ग्रुप है इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। इसमें कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। यहीं अगर ये यहाँ पे लेता है तो ये बिकम्स नेगेटिव पॉजिटिव। इसका इफेक्ट ये होगा कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगा कार्बन, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अपनी तरफ लेगा और लेने के कारण ये कार्बन किससे लेगा? नीचे हाइड्रोजन से, और इसे हाइड्रोजन को रिप्लेस हो जाएगा अदर ग्रुप से, या ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और एक कार्बो एनायन बन जाएगा। देखिए नीचे इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि कार्बो एनायन फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, और जो ये डिस्प्लेस हाइड्रोजन होगा ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। देखिए ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहाँ पे, ये देखिए दोनों। अब क्या होगा? ये -H, इसमें से कोई सा भी एक H निकल गया, मान लीजिए नीचे वाला निकलता है, तो इट बिकम्स एनायन। अब ये एनायन है तो ये एनायन इस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना लेगा और कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। वहीं अगर ये पास वाले लेफ्ट हैंड साइड करेगा यहाँ पे, तो ये एनायन यहाँ पे इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। तो इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गई। तो देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स कहेंगे। तो कई बार डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, तो आपको बताना है कि जो CH2 ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच है, और जो ग्रुप होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और कार्बोनाइन बनाएगा, इसे बोलेंगे रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये सब आप इसमें देंगे, लिखेंगे। अब कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कई बार पूछता है गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इथाइल एसीटो एसीटेट और एसीटो एसिटिक एस्टर। ये इथाइल है, एसीटो CH3CO ग्रुप, एसीटेट, इथाइल एसीटो, ये एसीटो, ये एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट यानी एसिटिक एस्टर। दूसरा है डाई इथाइल मेलोनेट। देखिए इसमें 2 इथाइल ग्रुप है, तो ये डाई इथाइल, ये दोनों डाई इथाइल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर बोल देते हैं। एक है इथाइल साइनो एसीटेट, दूसरा है इथाइल नाइट्रो एसीटेट, दिस इज इथाइल नाइट्रो एसीटेट। तो इस तरह से 4 एग्जाम्पल्स हो गए। अगर वो कहता है कि एग्जाम्पल दीजिए रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के, तो आप देंगे एसीटो एसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, इथाइल साइनो एसीटेट, इथाइल नाइट्रो एसीटेट। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कंपाउंड इथाइल एसीटो एसीटेट और एसिटिक एस्टर। देखिए पहला हमने कहा एसीटो एसिटिक एस्टर, इसका कैसे? इथाइल, ये इथाइल है, CH3CO एसीटो, ये एसीटेट है। तो
ये एसीटेट ग्रुप हो गया। तो हमने इसका नाम कैसे लिखना है, हमने इसका आईयूपैक नेम लिखना है। तो आईयूपैक में देखिए एस्टर है, तो ये इथाइल हो गया, तो इथाइल का हम लिखते हैं। और जब हम एस्टर का नाम लिखते हैं तो एल का एल, एल्केनोइड लिखते हैं। अब देखिए नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4। तो 3 पे CO है, यानी जब हम कीटोनिक ग्रुप होते हैं तो इसको ऑक्सो लिखते हैं प्रीफिक्स में। 3 ऑक्सो इथाइल, 3 ऑक्सो। अब कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, एन, ANE, और 8, क्योंकि ए आएगा तो ई हट जाएगा, तो ब्यूटेनॉइट, OATE। तो ये हो जाएगा इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइट। तो ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हैशटैग लगा देते हैं इंपॉर्टेंट पे कि इथाइल एसिटोएस्टेट का आईयूपैक नेम क्या है, इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइट। तो ये हमारा हो गया इसका आईयूपैक नेम, रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब हम एक इसकी रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेजियंस कंडेंसेशन रिएक्शन, ये आपने 12th में भी पढ़ी होगी, क्लेजियंस कंडेंसेशन। क्लेजियन कंडेंसेशन में क्या, इथाइल एसिटोएस्टेट को फॉर्म करते हैं। इसके लिए हम 2 इथाइल एसिटेट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 2, और इसे C2H5ONA और H+ आयन इनके साथ रिएक्ट करते हैं। और देखिए जैसे लिख रखा है इसमें C2H5OH एल्कोहल निकल जाता है और ये बनता है इथाइल एसिटोएसिटेट और एल्कोहल। तो ये है हमारा क्लेजियंस कंडेंसेशन। अब इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, इसमें प्योर और ड्राई एथाइल एस्टेट डालेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल डालेंगे और सोडियम मेटल डालेंगे। इसे हीट करेंगे, पुटिंग रिफ्लेक्स कंडेंसर एक, जिससे कंडेंस हो जाए। रिएक्शन इज वेरी फास्ट इन द बिगिनिंग बट धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। रिएक्शन कंप्लीटेड बाय हीटिंग ओवर ए वाटर बाथ, देन कूल डाउन। इथाइल एसिटोएसिटेट सेपरेट्स इनटू सेमी सॉलिड sodium salt. Hydrolysis of this salt is done by acetic acid and saturated solution of sodium chloride is added to it. This solution is divided into flask into 2 layers. One layer of oily ethyl acetate, Another layer is when the other layer of ethyl acetate, oily layer is separated by fractional distillation. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम इस लेयर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इथाइल एसिटेट जो है वो 350 K पे है और इथाइल एसिटोएसिटेट है वो 451 to 455 केल्विन पे निकलते हैं। इस तरह इथाइल एसिटेट इज ऑब्टेन्ड बाय दिस वे, इज डिस्टिल अगेन एट लो प्रेशर टू गेट द प्योरीफाइड इथाइल एसिटोएसिटेट। तो ये प्रोसीजर हुआ। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन में एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल डाला जाता है, तो उसका सोडियम इथॉक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाती है। अब जो ये सोडियम इथॉक्साइड है ये बेस है। अब ये बेस क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मिथिलीन ग्रुप ऑफ इथाइल एसिटेट। हमने इथाइल एसिटेट का एक मॉलिक्यूल लिया, अब इसका अल्फा इस कार्बन है CO के पास, ये ले लेगा C2H5 और ये बना देगा इसे कार्बो एनायन एंड इथेनॉल। अब ये कार्बो एनायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ डबल बॉन्ड देगा और ये डबल बॉन्ड से नेगेटिव, ये दोनों रेजोनेंस। अब कार्बो एनायन है ये दूसरे इथाइल एसिटेट के कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैच करेगा। देखिए दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है CO, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, खुद ये नेगेटिव है तो यहाँ से अटैच हो जाएगा। इसमें ये जो ऑक्सीजन से है ये इलेक्ट्रॉन नीचे माइग्रेट हो जाएगा, C2H5 निकल जाएगा। तो इस तरह से इथाइल एसिटेट बन गया। अब ये जो सोडियम इथॉक्साइड है ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये रिएक्ट करेगा वापस इथाइल एसिटोएसिटेट से और उसे एक एनायन बना देगा और ये एनायन स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से। देखिए इसने ये किया रिएक्ट, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया और ये एनायन बना दिया, इथाइल एसिटेट है, ये इथाइल एसिटोएसिटेट है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो दोनों तरफ हो सकता है, इस साइड और इस साइड रेजोनेंस करके बना लेगा। तो जो एनायन होगा इसका इथाइल एसिटोएसिटेट इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथाइल एसिटोएसिटेट बनाएगा। अब सोडियम सॉल्ट के साथ जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा इथाइल एसिटेट और सोडियम एसिटेट। तो इस तरह से ये क्लेजियंस कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई।
इसी के साथ आज हम क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एसीटोएस्टेट के अन्य विधियाँ देखेंगे बनाने की, और इसके साथ इसकी केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।